दोस्तों, एक परिवार में दो बेटे होते हैं और जब बड़े बेटे की शादी के लिए जो रिश्ता आता है ना, तो उसके लिए लड़की देखने की जिम्मेदारी जो होती है वो घर के मुखिया यानी पिताजी और उनके छोटे बेटे की होती है। अब होता क्या है दोस्तों, ये दोनों जब लड़की वालों के घर जाते हैं, मतलब लड़की देखने के लिए, तो उनके लिए चाय नाश्ता सब आता है। ये तो आता ही है दोस्तों, ये तो आप भी जानते हो जब अपन किसी के घर जाते हैं लड़की देखने के लिए। और जब लड़की चाय लेकर आती है तो जो छोटा भाई होता है ना दोस्तों लड़के का, वो लड़की को देखकर अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी से भर जाता है और तुरंत अपने पिता को कान में फुसफुसाता है और कहता है कि पापा, लड़की बहुत संस्कारी है, ये हमारे घर की बहू और मेरी भाभी बनने के लिए बिल्कुल लायक है। भाई की और इनकी जोड़ी खूब जमेगी, आप तुरंत रिश्ता पक्का कर दीजिए। पिता को भी लड़की पसंद आ गई थी, तो फिर क्या था, वो रिश्ता तय कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आखिर उस छोटे भाई की आंखों में उस वक्त क्या चल रहा था और रिश्ता तय होने के बाद ऐसा कौन सा खौफनाक मोड़ आया जिसने दोनों परिवारों की हंसती खेलती दुनिया को उजाड़ कर रख दिया। आज की ये सच्ची क्राइम स्टोरी आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी दोस्तों कि क्या अपनों पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना ठीक है या नहीं। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपकी जिज्ञासा में, और मैं हूं स्वतंत्र। दोस्तों, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। तो दोस्तों, यह खौफनाक दास्तान उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले की है। आगरा अपने ताजमहल के लिए फेमस है दोस्तों, और आज की इस केस के लिए फेमस हो गया है जो ये घटना घटी है दोस्तों। खैर चलिए छोड़िए। हाँ, तो आगरा का सदर इलाका है ना, वहाँ सुल्तानपुर एक इलाका लगता है, और उसी इलाके में महेश नाम का एक इंसान रहता था जो अपनी पत्नी रानी और दो बेटों अमीर कुमार 22 साल और छोटे बेटे का नाम भोलू और उम्र उसकी 18 साल थी। मतलब ये 3 जने थे परिवार में, बच्चों को मिला के 4 जने। और पता है दोस्तों, जो महेश होता है ना, उसकी जो आर्थिक स्थिति थी जो घर की, वो बहुत ख़राब थी। उनके सर पर कर्ज बहुत सारा था, तो कर्ज के कारण वो डूबे हुए थे सिर से लेके पैर तक। दिन रात मेहनत करते, फिर भी घर का खर्च नहीं चला पा रहे थे। कितनी दिक्कत होती है दोस्तों, वो तो वही समझ सकता है जिसके साथ वो चीज़ें गुजरती हैं, चाहे कोई सी भी चीज़ें हों। और महेश का जो बड़ा बेटा होता है ना दोस्तों, उसने जब अपने घर की कंडीशन देखी तो उसने अपनी पढ़ाई लिखाई सब बीच में ही छोड़ दी और पापा का सहारा बन गया। उसने मन ही मन सोच लिया था कि अपने छोटे भाई भोलू को मैं खूब पढ़ाऊँगा, खूब लिखाऊँगा, जिससे हमारे घर की कंडीशन सही हो जाए। ये तो हर कोई सोचता है दोस्तों, और उसने भी बिल्कुल सही सोचा अपने छोटे भाई को पढ़ाकर आगे बढ़ाने का। जो अमित था ना, वो आगरा में एक जगह कैंट है जगह, वहाँ वो एक होटल में वेटर का काम किया करता था दोस्त। धीरे धीरे समय बीतता गया। वो जो अमित था ना दोस्तों, उसकी शादी की बात होना शुरू हो जाती है। ये तो आप भी जानते हो दोस्तों, जब घर में बच्चे जवान हो जाते हैं और अपने पैरों पर अच्छे से खड़े हो जाते हैं तो उनके रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं, खासकर लड़कों के लिए। तो आप भी जानते हो दोस्तों। सो अमित के लिए भी आने चालू हो चुके थे, घर पे रिश्तेदारी में सब जगह पता पड़ चुकी थी, जिसके लिए रिश्ते आ रहे थे। और फिर क्या था दोस्तों, प्रेम नगर से एक रिश्ता आता है अमित के लिए, और जो अमित के पापा होते हैं ना, और जो छोटा भाई भोलू होता है, वो लड़की देखने के लिए जाते हैं उसके लिए। और जो लड़की होती है ना, उसका नाम था खुशी, और जिसकी उम्र थी दोस्तों 18 साल। जिसकी उम्र 18 साल थी और नाम खुशी था। बेहद खूबसूरत थी। और जो भोलू था ना, वो जैसे ही खुशी को देखता है दोस्तों, उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, मतलब वो अट्रैक्ट हो जाता है उसकी ओर, और अपने पापा से कहता है, पापा जी रिश्ता तय कर दीजिए, मुझे ये भाभी पसंद है अपने भाई के लिए, इनकी जोड़ी खूब जमेगी। और आखिरकार 19 फरवरी 2026 को अमित और खुशी की शादी हो जाती है। मतलब वो दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। अब होता क्या है दोस्तों कि शादी के महज 1 हफ्ते बाद जो खुशी होती है ना, वो अपने मायके चली जाती है। और कुछ दिन भी बीते थे कि ससुर जो थे ना महेश, वो फ़ोन करके जल्दी से खुशी का गौना करवा कर वापस घर बुला लेते। मतलब घर में दिक्कतें आ रही थी खाना बनाना, इसलिए उसको जल्दी बुला लेते हैं और वो ससुराल वापस आ जाती है। ये तो आप भी जानते हो दोस्तों कि नई नई शादी में लड़कियों को लगता है कि उसका पति उसके साथ टाइम बिताए, बातें करे, एक दूसरे को हम जाने। लेकिन जो अमित होता है ना, उसकी जो दोस्तों नौकरी थी वेटर वाली होटल में, इस कारण से वो ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था अपनी पत्नी को। कभी ड्यूटी उसकी दिन की होती तो कभी रात की होती। और दूसरी तरफ जो भोलू था, वो घर में पढ़कर घर में रहता था, तो पढ़ाई लिखाई करता था। मतलब टोटल मिलाकर वो अमित अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पा रहा था।
अब एक दिन होता क्या है दोस्तों, जो अमित होता है ना वो ड्यूटी पर गया हुआ होता है और भोलू अचानक से अपने भाभी खुशी से कहता है, भाभी आप वाकई बहुत खूबसूरत हो, मेरे भैया की तो किस्मत चमक गई, मतलब उनकी किस्मत बदल गई, चमक गई। ये बात सुनकर खुशी ने उदास मन से कहा, मेरे खूबसूरत होने से क्या होता है, तुम्हारे भैया मुझे पाने के बाद भी घर पर कहाँ रहते हैं, दिन हो या रात वो तो रेस्टोरेंट में ही रहते हैं। नई नई शादी में भी उन्हें मेरी परवाह नहीं है कि मैं उनके ज़िंदगी में आयु, वो मेरी परवाह करें। हर लड़की को यही उम्मीद होती है नई नई शादी होने के बाद दोस्तों, जो खुशी को थी, लेकिन अमित की ड्यूटी के कारण वो उसको टाइम नहीं दे पा रहा था। फिर क्या था, गोलू ने फौरन कहा, भाभी भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना। ये बात सुनकर खुशी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो भोलू से बोली, भैया आप ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन वो तो बोल चुका था जो उसको बोलना था भोलू को। लेकिन दोस्तों खुशी का अकेलापन उसे उस उल्टे रास्ते पर ले जाने को तैयार था जहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी थी इन लोगों की। लेकिन क्या कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अकेलापन उसको खाया जा रहा था। और फिर क्या था, खुशी भी भोलू के प्यार में पड़ जाती है दोस्तों, और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। अब क्या था, जब कभी भी इन दोनों को मौका मिलता दोस्तों तो दोनों संबंध भी बना लेते। शक करने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था, क्योंकि घर में ही थे तो शक करता तो करता कौन, और रिश्ता भी ऐसा था देवर भाभी वाला। तो इन दोनों के ऊपर कोई शक करने की गुंजाइश कहीं से कहीं तक किसी के दिमाग में भी नहीं थी कि मतलब इन पर तो शक करें। धीरे धीरे समय बीतता गया दोस्तों, दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। अगर थोड़ा सा भी उनको अकेले में वक्त मिलता, दोनों बैठकर प्यार भरी बातें किया करते, एक दूसरे को समझते जानते। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते, सो इनके साथ भी यही हुआ। एक दिन होता गया दोस्तों कि जो अमित होता है ना, वो 14 जून 2026, अरे पिछले महीने की बात है, अभी तो जुलाई चल रहा है, 2026 की बात है और 2 जून की बात है। अमित ड्यूटी से अचानक एकदम घर पर आ जाता है, मतलब उम्मीद नहीं थी इनको, लेकिन वो आ जाता है और भोलू और खुशी को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। कोई भी वो दोस्तों गुस्सा तो होगा ही कि उसकी बीवी नई नई वो भी अपने देवर के साथ ऐसे आपत्तिजनक स्थिति में। तो भोलू तो डर के मारे दोस्तों भाग जाता है, लेकिन खुशी वहीं रह जाती है। अमित बड़बड़ाता है और इसी गुस्साहट में वो खुशी की पिटाई लगा देता है खूब सारी। अब होता क्या है दोस्तों, अमित और खुशी के बीच रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होना शुरू हो जाते, और होंगे ही। जब कोई ऐसा हरकत करेगा तो ये स्वाभाविक सी बात है कि दोस्तों मियाँ बीवी में दोनों में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। अब होता क्या है दोस्तों कि खुशी और भोलू मिलकर एक खौफनाक साजिश को अंजाम देने का प्लान बना लेते हैं, मतलब वो कुछ करने वाले थे। खुशी जो होती है ना, वो दोस्तों भोलू से बोलती है कि तुम्हारा भाई मुझे रोज मारता रहता है और तुम देखते रहते हो, यही है तुम्हारा प्यार। जब तक वह जिंदा है, मतलब अमित, वो हम दोनों को कभी मिलने नहीं देगा और एक नहीं होने देगा। अगर हम उसे रास्ते से हटाते हैं तो कुछ समय बाद घर वाले हमारी शादी करा देंगे। फिर क्या था, प्यार और हवस में अंधा हो चुका भोलू दोस्तों खुशी की बात मान जाता और उसको भी जम जाती कि हाँ जी सही बोल रही है। ये बात तो सच है दोस्तों कि ज़्यादातर अपने इंडिया में क्या होता है कि अगर लड़की नई उम्र की है और उसका पति ख़त्म हो जाता है तो देवर से उसकी शादी करा देते हैं। सो खुशी के दिमाग में यही फितूर चल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और दिन आया 17 जून 2026। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है दोस्तों कि शाम का वक्त था। तो जो अमित होता है ना, वो घर से कुछ दूरी पर शौच के लिए जाता है। उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये शाम उसकी आज आखिरी शाम होने वाली है। भोलू ने और खुशी ने कुछ प्लान कर रखा है उसके लिए। और जैसे ही अमित शौच के लिए बैठा था, तभी पीछे से दबे पांव भोलू आता है वहाँ पर, और भोलू के हाथ में सीमेंट से भरी हुई एक भारी भरकम ईंट थी, मतलब जो ईंट की चल रही ना आजकल सीमेंट वाली, वो। और दोस्तों वो बिना सोचे समझे अमित के सर पर दे मारता है। हमला इतना जोरदार था कि अमित वहीं ढेर हो जाता है, मतलब उसको चीखने चिल्लाने तक का मौका नहीं मिलता। और शाम का वक्त था तो कोई आसपास में था भी नहीं। फिर क्या था, डर के मारे भोलू ने अपने गमछे से अमित का गला तब तक दबाया जब तक कि उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं गए। और उसके बाद दोस्तों भोलू चुपचाप घर वापस आ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे वो रोज करता था, नॉर्मल तरीके से, मतलब किसी को उस पर शक ना हो। और अगली सुबह 18 जून को बस्ती के लोग जो आसपास के थे, अमित की खून से लथपथ लाश देखकर घबरा जाते हैं और एकदम कोहराम मच जाता है। कोहराम तो मचना ही था दोस्तों कि एकदम से किसी की अचानक ऐसे हत्या हो जाए, जिसकी नई नई शादी हुई हो, तो मचना ही था। सो मच गया दोस्तों। फिर क्या था, गांव वाले लोग जो इकट्ठा होते हैं और पुलिस को सूचना दे देते हैं,
और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो शातिल भोलू से पूछताछ करती है और कहानी घुमाते हुए भोलू कहता है, साहब मेरे भाई का रेस्टोरेंट में से शायद किसी से झगड़ा हुआ था, उसी ने धमकी दी थी और मेरे भाई को मार डाला। देखो कितना शातिर था दोस्तों भोलू, कहाँ की बात कहाँ घुमा दी उसने। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो वीडियो में 17 जून की शाम को अमित और भोलू साथ जाते हुए दिखाई दे रहे थे उसमें। और कुछ देर बाद भोलू अकेला आता हुआ दिखाई दिया, घबराता हुआ अलग सा। बस यहीं से भोलू की मुसीबतें बढ़ना शुरू हो गई। मतलब पुलिस को उस पर शक हो गया कि गए तो ये दोनों इकट्ठे थे, अब जो अकेला आ रहा है वो भी बदहवास हालत में। फिर क्या था दोस्तों, पुलिस ने भोलू को उठा लाती है और अपने तरीके से जब पूछपरख करती है तो भोलू जो होता है ना दोस्तों, वो टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि हाँ साहब मैंने ही अपने भाई को मारा है, और पूरा कारण बता देता है। दोस्तों अब बारी आती है खुशी की। भोलू तो पकड़ा गया था और ये जब बात जैसी खुशी को पता चलती है कि भोलू पकड़ा गया है तो खुशी घर में जाती है और फंदे से लटक कर खुदकुशी करने की कोशिश करने लग जाती है कि मैं तो पकड़े जाऊंगी, अब बदनामी होगी, डर के मारे वो खुदकुशी करने लग जाती है। लेकिन जो आस पड़ोस के लोग थे और घर वाले लोग थे वो उसको पकड़ कर बचा लेते हैं। और फिर क्या था, जो महिला पुलिस होती है ना वो तुरंत खुशी को हिरासत में ले लेती है। हत्या के जुर्म में भोलू और इन दोनों के ऊपर खूनी साजिश रचने का जुर्म साबित हो चुका था और उन पर केस दर्ज हो जाता है दोस्तों, और इनको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों इस पूरी कहानी में सबसे बुरा हाल जो हुआ ना वो अमित के माता पिता का हुआ, क्योंकि एक बेटा जेल चला गया, एक बेटा मर चुका है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, हवस और गलत रास्ते पर उठाया गया एक एक कदम आपके कुल को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होता है। इसलिए सतर्क रहिए दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। इस कहानी को क्या दोस्तों, किसी भी कहानी को जो पीछे मैं सुना चुका हूँ, बल्कि आपको समाज को जागरूक करना है कि गलत रास्ते का अंजाम हमेशा गलत होता है। और इसके लिए जागरूक रहें हमेशा आप लोग, कि सतर्क रहें आसपास का माहौल देखकर। मेरे हिसाब से गलत किया दोनों ने। पहली बात तो इन दोनों को ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, अपने रिश्ते को कलंकित। अगर कर भी लिया था तो अमित को जान से बिल्कुल नहीं मारना था, शायद बैठ के बात करते, उसका कोई सॉल्यूशन निकलता, लेकिन नहीं करा। विनाश काले विपरीत बुद्धि दोनों की, कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नई और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।